वो अधिकारियों से हम लोगों की है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिनका बहुत बड़ा रैकेट है, जो नीतीश कुमार जी के चेहरे को इस्तेमाल कर रहे हैं और बिहार की तिजोरी को खाली करके अपना तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, जो आरक्षण को चाहते हैं कुछ चंद अधिकारी कि किसी भी कीमत पे बिहार में आरक्षण लागू ना हो, पिछड़ों का, गरीबों का, अल्पसंख्यकों का, अति पिछड़े आदिवासियों का उत्थान ना हो, वो लोगों को हम लोग चिन्हित किए हुए हैं और सरकार बनेगी तो कार्रवाई होगी। और इसमें बनाया भी गया है कार्यक्रम 10 पॉइंट में से कि अगर अच्छे से कोई इम्प्लीमेंट अगर आरक्षण नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। तो हम सब लोग जान रहे हैं, हम लोग किसी का विरोध नहीं करते। बिहार में 14 करोड़ आबादी है, 14 करोड़ आबादी सब हम लोगों के लिए बराबर है। हम लोग बस वही चाहते हैं जिनको मान सम्मान नहीं मिल रहा, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा, जो व्यक्ति, जो भाई हमारा, उसको हम लोग जो है सम्मान दे और आगे बढ़ाने का काम करें। किसी का विरोध हम लोग नहीं करेंगे और ना करते हैं। हम लोग ऐसा देश चाहते हैं, ऐसा प्रदेश चाहते हैं जहां अमन चैन का वातावरण बने, सबको इक्वल भागीदारी का मौका मिले और सम्मान मिले और सबके साथ जो है आर्थिक न्याय हो, गरीबी हमारे बिहार से खत्म हो। ये हम लोग जो है चाहते हैं, एक सुनहरा बिहार हम लोग बनाने का काम करना चाहते हैं। आप यूपी में देखिए, जो मंत्री थे उनके ऊपर कितना केस मुकदमा कर दिया, जो अल्पसंख्यक आजम खान साहब के ऊपर जो है इतना केस मुकदमा किया, क्या क्या इंजाम नहीं लगाया गया। राहुल जी को हम बताना चाहेंगे इस मंच पे कि भाजपा के लोग अभी यहाँ मीडिया के भाई हैं, सब खामोश रहे। एक अति पिछड़ा समाज के, मल्लाह समाज से आने वाला व्यक्ति जो मधुबनी जिले में, उसको यहाँ सिटिंग जो मिनिस्टर है, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जीवेश मिश्रा, उसको माँ बहन की गाली दी, उसको पीटा गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर तक नहीं लिया जा रहा था। हम जाकर के जो है एफआईआर थाना में जाकर के दर्ज कराएं। हम लोग गए, लड़ाई लड़े। सोचिए पत्रकार भाई, आप लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, अति पिछड़ा समाज का एक पत्रकार इस राज्य में एफआईआर नहीं करा सकता है, ये हालत हो गई है। और जब हम लोगों ने एफआईआर कराया तो उसी थाने में एक मंत्री जो है हम लोग पे भी मुकदमा करा दिया, 200 रुपये हम लोगों ने ठगी की। अरे हम लोग इनके गिदड़ भपकी से डरने वाले हैं? जब लालू जी नहीं डरे, इनके आका को गिरफ्तार किया आडवाणी जी को बिहार में, तो लालू जी का बेटा डरने वाला है? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कितने भी हम पे, राहुल जी पे कितना केस मुकदमा हो रहा है, हम लोगों पे मुकदमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अति पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों को आवाज दिलाने की बात कर रहे हैं, उनका हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों पर मुकदमा हो रहा है। तो हम लोग चुपचाप बैठेंगे नहीं, जितना जुल्म करना है कीजिए, आपको मुबारक। आप लोग तड़ी पार लोग क्या कर सकता है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकता है। खाली तोड़ने की राजनीति कर सकते हो, लेकिन हम लोग जोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। आप अन्याय करो, हम लोग न्याय करने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं निवेदन करता हूं विकासशील इंसान पार्टी के माननीय अध्यक्ष श्री मुकेश सैनी जी से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस सभागार में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे साहब जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सुदामा जी, मनोज चंद्रवंशी जी, गुलाम जी, मंगलीलाल मंडल जी, राजेश जी, अनीता जी और तमाम हमारे इस सभागार में अति पिछड़ा समाज के नेतागण, मीडिया के साथी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज मैं विशेष तौर पे राहुल गांधी जी, खड़गे जी और तेजस्वी जी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि आज आपने 10 काम अति पिछड़ा के नाम पे आज आपने जो घोषणा किया है,
निश्चित तौर पे इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने के लिए जा रहा है साथियों। जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में हमारे SC ST भाई के लिए आरक्षण का व्यवस्था की गई थी, जैसे हमारा अति दलित भाई को जीवन में उत्थान हुआ, उसी तरीके से आने वाला समय में अति पिछड़ा समाज का जीवन में उत्थान होगा। जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा को आरक्षण देकर अगर आज बिहार में खास करके गरीब अति पिछड़ा का बेटा अगर सरकारी नौकरी में टीचर में है तो ये कर्पूरी ठाकुर जी का देन है। अगर आज OBC अगर देश में अगर सर उठा के जी रहे हैं तो ये मंडल कमीशन लागू हुआ इसके वजह से है साथियों। उसी तरीके से आज बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन है। अगर हमारी सरकार बनती और अगर 10 काम अगर हम ईमानदारी से अगर जमीन पर अगर उतारने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर अति पिछड़ा समाज का जीवन स्तर सही होगा साथियों। उसके साथ साथ आप सबको पता है कि मैं स्वयं एक अति पिछड़ा का बेटा हूं और इस बार तो हमने अपने पार्टी में भी हमने घोषणा कर रखा है, हम अपनी पार्टी में भी आरक्षण देने का निर्णय लिया है कि हमारी पार्टी में हमारे पास जितने भी सीट होंगे उसमें अगर बिहार में अति पिछड़ा का 37% आबादी है तो 37% टिकट बांटने का काम भी हम करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे गठबंधन के साथी निश्चित तौर पे सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय के साथ साथ हमारे समाज को जनप्रतिनिधि का भागीदारी भी हम लोग आने वाले समय में हमारे गठबंधन के साथी सब मिलकर हम लोग देने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग इसी तरीके से हौसला बनाते रहिए और निश्चित तौर पर सरकार बनने के बाद निश्चित तौर पर आने वाले समय में काम करेंगे। और इसके लिए राहुल जी और तेजस्वी जी और खड़गे जी को विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप अति पिछड़ा के बेटे के लिए आप इतना ऊंचा विजन रख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देता हूं मैं आपको।